आज वट सावित्री पूजा है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत, बिट्टू सर का आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आखिर ये वट सावित्री पूजा है क्या चीज, हम लोग आज इसके बारे में थोड़ी सी बात जानेंगे। क्योंकि आज वट सावित्री पूजा है कि नहीं है, बोलिए आप लोग यहाँ हैं, जोर से थोड़ा सा जयकारा लगाइए तो। चलिए देखिए, एक बात आपको मैं बता देता हूँ इस पूजा के बारे में, जितना मुझे पता है। मैं इस बात को बहुत शॉर्ट में आपके बीच में रख रहा हूं कि देखिए, मद्र देश था एक, जहां के राजा थे, जिस राजा का नाम था अश्वपति। क्या नाम था? अश्वपति। और ये बड़े ऐसे राजा थे जो धर्म पर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, और उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। संतान प्राप्ति के लिए क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ कि आपके घर में एक संतान की प्राप्ति होगी, और संतान के रूप में वह पुत्री प्राप्त होती है, जिसका नाम है क्या चीज? सावित्री। क्या नाम है? सावित्री। इधर की बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मद्र देश के अश्वपति नाम के जो राजा थे, उनकी पुत्री कौन थी? सावित्री। ये बात क्लियर हो गया। अब उधर चलिए, जिसका नाम था साल्व देश। कौन सा देश? साल्व देश। और वहां पर एक राजा हुआ करते थे, धुम्रसेन। क्या नाम था? धुम्रसेन। और उनके जो पुत्र की प्राप्ति हुई थी, उनके पुत्र का नाम था सत्यवान। क्या नाम था? सत्यवान। आ रहा समझ में? और ऐसा हुआ कि जब धीरे धीरे सावित्री बड़ी हुई, सत्यवान भी बड़ा होने लगा, तो अब विवाह की जब चर्चा हुई तो सावित्री ने सत्यवान को पसंद किया। लेकिन जब तक वो पसंद करता, तब तक धुम्रसेन का जो है सब पूरा राज्यपाट सब छिना गया था, और वह गरीबी में जी रहा था। वह किस में जी रहा था? गरीबी में। नारद मुनि ने सावित्री के पिता से कहा कि जिस लड़के से आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, उसकी उम्र शादी के बाद मात्र 1 साल बचेगा, और 1 साल के बाद यह सत्यवान जो है सब मर जाएगा। कोई भी पुत्री का पिता यह नहीं चाहता है कि मेरी बेटी विधवा बन करके रहे। बात समझ आ रही है? कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मेरी बेटी क्या हो? विधवा हो। और बेटी का बाप कभी नहीं चाहेगा कि जो मरने वाला है, हम अपनी बेटी की शादी उससे कर दें। लेकिन सावित्री ने जिद पकड़ लिया कि नहीं, हम अपने संस्कार और अपने धर्म के रूप में हम सत्यवान को ही अपना पति के रूप में स्वीकार कर लिए हैं, इसलिए अब दिलों में दूसरे की जगह हम देना उचित नहीं समझते हैं, और किसी भी स्थिति में अब हम जो है शादी किससे करेंगे? सत्यवान से ही करेंगे। सत्यवान से शादी हो जाती है सावित्री की। सावित्री की शादी किससे हो जाती है? सत्यवान से। समझ में आ रही है बात? और वह दिन भी नजदीक आ जाता है। सत्यवान जो है, चूंकि गरीबी था, उसके पास सारा राज्यपाट उसका छीना जा चुका था। साल्व देश के जो राजा थे, है ना, उसका सब राज्यपाट छीना जाता है। गरीबी में गुजर बसर करता है, जंगलों में लकड़ियां काट करके अपना जो है से उसको बेच करके अपना परिवरिश करता है वो सत्यवान। सत्यवान के माता पिता जो है वो अंधे हैं, उनकी आंखें नहीं है, और अपने उस अंधे माता पिता को परिवरिश के लिए वह जंगलों में लकड़ी काटता है। और वह समय भी नजदीक आ जाता है जो नारद मुनि ने कहा था कि 1 वर्ष के बाद यह सत्यवान इस धरती पर नहीं रहेगा। उस दिन होता क्या है कि सावित्री भी बोलती है कि हम आपके साथ जंगल में लकड़ी काटने जाएंगे, हम भी जाएंगे। आप लकड़ी काटिएगा, हम उसको चुन लेंगे, है कि नहीं? सावित्री जो है उसके साथ, किसके साथ? सत्यवान के साथ। जोर से बोलिए, सत्यवान के साथ जंगल जाती है। जैसे ही सत्यवान पेड़ के ऊपर चढ़ता है, उसके सर में एकाएक जोर से दर्द पैदा हो जाता है। एकाएक जोर से दर्द पैदा हो गया उसके सर में, पूरे बदन में। नीचे उतर करके अपनी पत्नी सावित्री की गोद में अपना सर रख करके वह प्रकृति के नियमानुसार क्या हो जाता है? मर जाता है। और सावित्री देखती है कि सामने यमदूत अपने और अन्य लोगों के साथ जुट करके मेरे पति का प्राण हर करके ले जा रहे हैं। अपने पति का प्राण हर करके ले जा रहे हैं।
सावित्री भी कम नहीं थी, अपने पति के प्राण ले जाते हुए देख करके यमराज के पीछे पीछे दिए चल देती है। यमराज कुछ दूर जाने के बाद पूछते हैं कि तुम बेटा लौट जाओ, मनुष्य का जो धर्म है तुमने पालन किया है और मनुष्य शमशान तक ही साथ जा सकते हैं, शमशान के बाद आपको जाने का अधिकार नहीं है। सावित्री ने कहा कि जहां तक आप मेरे पति की आत्मा को ले जाएंगे मैं वहां तक पीछे आपको छोड़ने वाली नहीं। और भारत देश है, यहाँ की नारियां जो है ना बहुत शक्तिशाली होती है, याद रखिएगा। भारत देश की नारियों का सामना करना ये सभी लोगों के बस की बात नहीं है, देवता भी हार जाते हैं इसके सामने। हमारे देश की नारियां हैं, तालियां तो ही बजनी चाहिए। नहीं रहता कहाँ बजाए है कि नहीं? ये देश की नारियां, भारत देश की नारियां हैं। चल दिया पीछे पीछे, बोला कि नहीं तब तक नहीं हम पीछा छोड़ेंगे, तब तक हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप मेरे पति का प्राण नहीं लौटा देते हैं। बोला कि ऐसा हो भी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी इस पति सेवा से मैं बहुत खुश हूं, 3 वरदान मांगो। लेकिन हाँ एक बात याद रखना, 3 वरदान मांगना, लेकिन कभी अपने पति की है ना जिंदगी मत मांग लेना, ठीक है ना? कभी भी अपने पति की जिंदगी आत्मा मत मांग लेना, मैं उसको जीवित नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही यमराज ने कहा कि 3 वरदान मांगो, सावित्री ने पहला वरदान मांग लिया। क्या चीज? कि मेरे जो सास ससुर हैं, जो अंधे हैं, उनकी आंखें वापस कर दीजिए। बात समझ में आ गई? उनकी आंखें वापस कर दीजिए। यमराज ने कहा तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा, उनके सास ससुर की आंखें वापस आ गई। फिर भी पीछा छोड़ने वाली थी क्या? चल दिया फिर पीछे पीछे। पीछे पीछे जाने के बाद यमराज ने कहा कि अब दूसरा वरदान मांग लो, अपना जाओ तुम्हारी ठीक है, पति भावना से, पति भक्ति से हम बहुत खुश हैं, लेकिन इसका प्राण हम लौटा नहीं सकते हैं। बोला कोई बात नहीं है, जहां तक जाएंगे तहां तक हम भी जाएंगे साथ में, जब ये नहीं तो हम नहीं, है कि नहीं? दूसरा वरदान के रूप में जब मांगने के लिए यमराज ने कहा तो कह दिया, सावित्री ने क्या कहा कि जो मेरा छिना हुआ राज्य है, जो हमारे सास ससुर से छीन लिया गया था, आप उसको पुनः वापस करवा दीजिए। उसको क्या करवा दीजिए? पुनः वापस करवा दीजिए। और मेरे सास ससुर जिस तरह से राजा रानी के तौर पर रहते थे, उसी तरह से सुख भोगने के लिए उनको छोड़ दीजिए। बोला तथास्तु, तुम्हारी ये भी मांग पूरी हो गई, तुम्हारी ये भी मांग मैं पूरी करता। फिर भी सावित्री पीछा छोड़ने वाली थी पीछा, फिर पीछे पीछे चल दिया। बोला तीसरा वरदान मांगो और जाओ। तीसरा वरदान में कहा कि मुझे 100 पुत्र की प्राप्ति चाहिए, मुझे 100 पुत्र चाहिए। यमराज कह कि जाओ तथास्तु, जाओ, तुमको 100 पुत्र दिया है ना? कितना पुत्र दे दिया? 100 पुत्र दिया। अब सावित्री कही कि जब आप मेरे पति का प्राण हर करके ले जा रहे हैं तो यह पुत्र की प्राप्ति मुझसे कैसे होगी? और आपने तो वरदान दे चुका है, वह वापस नहीं ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? आपने 100 पुत्र प्राप्ति का हमको वरदान दिया है और यह पुत्र की प्राप्ति हमको अपने पति से चाहिए, और आप उसका प्राण लेकर के जा रहे हैं। अब यमराज फंस गए। यमराज क्या हो गए? फंस गए। यमराज क्या हो गए? फंस गए, क्योंकि उन्होंने क्या कह दिया था? तथास्तु। 100 पुत्र की प्राप्ति के लिए क्या कह दिया? तथास्तु। समझ आ रही है बात? अब यमराज जब फंस गए तो बोले कि मैं ऐसी भारतीय नारी को बारंबार प्रणाम करता हूं जिसका आत्मा मैं ले जा रहा था, मुझे किसी कारण बस मुझे उस आत्मा को वापस लौटाना पड़ रहा है। जाओ अपने पति के पास, बट वृक्ष के पास जाओ, तुम्हारा पति जिंदा मिलेगा। वापस आती है, वहां पे सत्यवान जिंदा रहता है। समझ गए? कितनी चतुराई के साथ सावित्री ने अपने मरे हुए पति का भी प्राण यमराज के हाथों से वापस ले लिया। यह कोई दूसरी शक्ति थी क्या? यह भारत की नारियां ही ऐसे करती हैं, ऐसे महा है ना जो नारी शक्ति है, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। और आज जो वट सावित्री पूजा आप लोग कर रहे हैं, इसी की पूजा कर रहे हैं, अपने पति के प्राण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
तो ऐसी नारियां जो अपने पति के प्राण को बचाने के लिए जो पूजा कर रही है, मैं तमाम नारियों को बिट्टू सर प्रणाम करता है, बारंबार प्रणाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को आप जरूर सुनेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देंगे। जय हिंद।